क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 से 20 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया बाइबल खोलिए। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 से 20 तक। आइए हम वचन पढ़े। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपनी भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2 व्यक्तियों के साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोग में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए मैं इस पाठ का पहला भाग लेना चाहूँगी। पूरे बाइबल में हम 3 बार देखते हैं जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। I do not ask for sacrifice but for mercy। प्रभु के स्वभाव में ही, ईश्वर के स्वभाव में ही वह दयालु है। God is merciful। जिस प्रकार हम कहते हैं God is love, उसी प्रकार God is merciful। तो ईश्वर दया के, अनुकंपा के अलावा कुछ नहीं है, वो और कुछ बन नहीं सकते हैं। इसीलिए ही जब हम प्रभु यीशु के पहले जो बीएटिट्यूड्स यानी पहाड़ पर जो उन्होंने आशीर्वचन दिया था, उसमें से एक आशीर्वचन में वे कहते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु आर मर्सीफुल फॉर दे विल रिसीव मर्सी। धन्य है वे जो दया दिखाते हैं या करुणा करते हैं, उनको दया मिलेगी, करुणा मिलेगी। अगर हमारे ईश्वर की हम आराधना करते, हम एक ईश्वर को मानते हैं, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर भी होना है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर का स्वभाव भी हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब प्रभु हमसे ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका भाई आपसे नाराज हो, आप उस बात को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु हमको इनडायरेक्टली ये सिखा रहे हैं कि हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। हमारा लाइफ कभी स्मूथ नहीं होगा। हमारे लाइफ में हम ऐसे लोगों को मिलेंगे जो हमसे नफरत रखते हैं। कभी कभी हमारी गलती के कारण वे हर्ट हुए होंगे। तो क्षमा लेना और क्षमा देना दोनों हमारे स्वभाव में आना है। हमको दया दिखाना भी है। तो प्रभु की ये जो क्षमा की आदत है, इसका सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जो प्रभु ने हमें सिखाया कि क्षमा करो, वो उन्होंने क्रूस पर कर कर दिखाया, जब उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे परिवार में एक दूसरे को क्षमा करने का अवसर मिलता है और हम वह नहीं करते हैं, तो प्रभु हमसे यही कहते हैं, आई डू नॉट रिक्वायर सैक्रिफाइसेस बट मर्सी। मैं तुम्हारे बड़े बड़े प्रार्थनाओं को नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम क्षमा करो। हम कितना भी प्रार्थना करें, रोज कलीसिया में जाते हैं, रोसरी माला करते हैं और वचन पढ़ते हैं, बहुत पायस एक्टिविटीज़ हम करते हैं, पायस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर दया करना या हम किसी को माफ़ करना नहीं सीख रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा वो बाकी का जो कुछ अच्छाई है ना, वो सब हटा के रख दो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तुम दया दिखाओ, तुम क्षमा करो। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, प्रभु आपका यह स्वभाव, योर मर्सीफुल एटीट्यूड,
गलत होते हुए भी सिपाहियों और यहूदियों के लिए प्रभु कहते हैं कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इतना वह जस्टिफाई करते हैं पिता के सामने कि पिता माफ कर दे, मैं माफ करता हूं, आप ही ने माफ कर दो। प्यारे भाई और बहनों, जब अनजस्टली हमें कोई ठेस पहुंचाता है, दुख देता है और हम उन्हें तहे दिल से माफ करते हैं, तो हम सही में ईश्वर के पुत्र बनते हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जैसा मुझे भी बना लो।